गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में मैं आपके लिए अलंकार जो कि पार्ट 1 में पहले बना चुकी हूँ और उसके बाद पार्ट 2 उसका रिवीजन में लेकर आई हूँ। सो आप लोग सभी बने रहिए। हाँ, आपके अलंकार मैंने बताए थे कि 9 अलंकार इसके अंतर्गत आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिसमें हम 3 से 4 एग्जाम जो अलंकार है वो पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे का देखिए, आगे है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश पुनरुक्ति प्रकाश इस अलंकार में, जैसा नाम से ही पता लग रहा है, पुनरुक्ति का मतलब होता है दोहराना। किसी भी शब्द को जो अर्थ उनके सेम जैसे ही हो लेकिन वो दोहरान हो, उसका अर्थ एक जैसा ही आए, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। क्या परिभाषा है इस अलंकार में? कथन के सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति, सिर्फ वहां कथन का सौंदर्य दर्शाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि अलंकार क्या करते हैं, सौंदर्य ही तो बढ़ाते हैं काव्य का। इसीलिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में सौंदर्य बढ़ाने के लिए शब्द का दोहरान होता है, उसकी आवृत्ति होती है, वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे ठोर ठोर विहार करती सुंदरी सुरनारियां, यहाँ पर ठोर ठोर यानी जगह जगह विहार कर रही है सुंदर सुरनारियां। स्वर्गलोक का दृश्य है जिसमें सुरनारियां क्या कर रही है, विहार कर रही है जगह जगह। तो यहाँ ठोर ठोर शब्द आया है, 2 बार आया है, उनके अर्थ दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर इस काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसकी आवृत्ति हो गई है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। बाकी जहां पर भी सेम जैसे शब्द आए और उनमें सिर्फ वहां पर उसकी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए उनके अर्थ की प्रतीति हो, वहां पर क्या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। दोनों ठोर में अर्थ एक ही है, इसीलिए पुनरुक्ति पर यहां बल दिया गया है। यहां पर क्या है, वक्रोक्ति। ये वक्रोक्ति जो अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि वक्र उक्ति। वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ा, और उक्ति यानी कथन। तो जो टेढ़ा कथन है, कहने का मतलब है कि जो वक्ता कहता है उसको श्रोता अपने अर्थ में, अलग अर्थ में ही उसको निकाल लेता है। वक्र का मतलब होता है टेढ़ी, और उक्ति मतलब होता है कथन। यहाँ पर टेढ़ा कथन कहने का मतलब है कि जब वक्ता भिन्न अभिप्राय से व्यक्त किए गए कथन का जो श्रोता होता है वो उसका श्लेष या काकू के द्वारा भिन्न अर्थ की कल्पना कर लेता है। जो श्लेष और काकू ये हैं, ये इसके 2 भेद हैं। वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद हैं, श्लेष और काकू। काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। यहाँ पर इसमें वक्ता जब कोई बात कहता है तो श्रोता अपनी कल्पना के आधार पर कोई अन्य ही अर्थ निकाल लेता है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है कि जहां पर शब्द के श्लेषार्थ के द्वारा, श्लेष का मतलब होता है उसमें अर्थ, अन्य अर्थ चिपका हुआ रहता है। श्लेष का अर्थ मैंने वैसे आपको श्लेष अलंकार में बताया कि वहां पर श्लेष का मतलब चिपकना होता है। तो यहाँ पर श्रोता वक्ता के कथन से भिन्न अपनी रुचि या परिस्थिति के अनुसार, रुचि या परिस्थिति के अनुकूल अर्थ ग्रहण कर लेता है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो वक्रोक्ति का? क्या वक्रोक्ति अलंकार का कोई उदाहरण? देखिए, यहाँ मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ हरि को का काम, तो वहां पर हरि किसके लिए आया था, कृष्ण के लिए आया था, लेकिन वहां पर राधा ने उनको एक व्यंग्य के रूप में कहा और वो कल्पना से क्या अर्थ ग्रहण कर लिए, हरि यानी बंदर। बंदर का भी पर्यायवाची होता है हरि, तो उसने बंदर समझ लिया था उसको। तो यहाँ पर इसीलिए अपनी रुचि और परिस्थिति के अनुकूल अर्थ ग्रहण कर लेता है। अगर हम यहाँ उसमें मजाक में उसको लेकर जाएं तो वहां बंदर का मतलब हम अर्थ ले सकते हैं, नहीं तो हरि हम कृष्ण के लिए यूज कर सकते हैं। गिरजे तू भिक्षु आज कहाँ गयो, लाख जाई लखो बलिराज के द्वारे, वे नृत्य करे नित ही कित है, ब्रज में सखी सूर सुता के किनारे, पशुपाल कहाँ है मिली जाई कहूं वह, चारत धेनु अरण्य मझारे। यहाँ पर भी कृष्ण जो है उसको देखो, यहाँ पर गिरजे तू भिक्षु आज कहाँ गयो, भिक्षु, भिक्षु किसके लिए कहा गया है? वैसे तो भिक्षु कौन होता है,
जो भिक्षा मांगता है उसके लिए प्रयुक्त होता है। जाय लखो बलिराज के द्वारे, तो वो कहता है कि बलिराज के द्वार पे जाकर देखो, भिक्षा मांगने गया होगा राजा बलि के द्वार पर। लेकिन वह नृत्य करे नित ही कित है, ब्रज में सखी सूर सुता के किनारे, कि वो तो नृत्य करता घूम रहा है ब्रज में। पशुपाल कहाँ मिली जाय कहूं, यहाँ पर भी पशुपाल, वैसे तो पशुपाल क्या होता है, पशुओं को पालने वाला, लेकिन वहां कौन है, अर्थ क्या ग्रहण कर रहे हैं, कृष्ण। वैसे तो पशुपाल हम उसके लिए यूज करते हैं जो पशुओं को पालता है, यहाँ पर कृष्ण के लिए कहा गया है। वह चारत धेनु अरण्य मझारे, अरण्य मतलब जंगल, कि वो शायद गायों के पीछे पीछे कहीं जंगलों में घूम रहा होगा। तो वहां पर अर्थ तो एक साधारण मनुष्य के लिए भी हम ले सकते हैं, और वहां पर एक किसके लिए भी ले सकते हैं, कृष्ण के लिए भी ले सकते हैं, रुचि के आधार पर। विरोधाभास नाम से पता लग रहा है कि जहां पर क्या हो, विरोध का आभास हो। विरोध धन आभास, कौन सी संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है विरोध धन आभास। तो यहां पर विरोध का सिर्फ आभास होता है, अगर हम उसका अर्थ जानेंगे तो सच में विरोध नहीं होता है, सिर्फ आभास होता है। वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है, जहां विरोध, वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। यहाँ पर अनुरागी चित्त के लिए कहा गया है, अनुरागी यानी हमारा प्रेमी हृदय है, उसके लिए कहा गया है कि उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता है, जैसे जैसे वो श्याम रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है। अर्थात श्याम रंग में डूबने से कोई भला उज्जवल होता है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर हम कृष्ण प्रेम में जैसे जैसे डूबते जाते हैं वैसे वैसे हम उनके ज्यादा सन्निकट यानी कि ज्यादा उनके समीप हो जाते हैं। तो यहाँ विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन विरोध हो नहीं रहा है, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। फिर है भ्रांतिमान, नाम से इसके भी पता लग रहा है कि जहां पर भ्रम हो जाए, वो चीज में समानता के कारण। क्यों भ्रम हो जाता है कि जैसे हमें सांप में, रस्सी में, जैसे कोई रस्सी जली हुई पड़ी है तो हमें उसमें सांप का भ्रम हो जाता है और हम अचानक से डर जाते हैं। तो वहां पर भ्रांतिमान, ओस की बूंदे हैं, उनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि मानो कोई मोती चमक रहा है, हमें उसका भ्रम हो जाता है। तो वहां पर भी भ्रांतिमान अलंकार है। तो यहाँ पर समानता, एक जैसी चीजें हमें दिखे और हमें उस चीज का भ्रम हो जाए कि नहीं ये हो सकता है, तो वहां पर किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। फिर यानी बार बार, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश ओनली इस शब्द में पूछे तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पूरे का अर्थ हम देखते हैं कि कोई महावर, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, कोई नाइन जो है वो किसी पैर में जो आलता लगाते हैं महावर उसको कहते हैं, तो वो लगाने के लिए आकर बैठी है। तो वो बार बार उसको बार बार देख रही है कि इसका तो पैर एड़ी वैसे ही लाल है कि इसके लगा हुआ है या नहीं है, वो किस वजह से हो रहा है, वो बार बार एड़ी को देख रही है, क्योंकि उस नायिका की जो एड़ी है वो खून के कारण बिल्कुल लाल दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो गौरवर्ण थी नायिका, और उसके पैर जो है उनमें पैरों में, पैर तलियों में ऐसे खून के जैसे वो खून आ जाता है तो अपना ऐसे रेड दिखते हैं ना, एड़ियां दिखती है। तो उसको ऐसा लग रहा था कि मानो इसके तो आलता, ये खून नहीं है, इसके तो आलता लगा हुआ है, उसको उस आलते का भ्रम हो रहा था। इसका मतलब है कि सेम जैसी कि खून का रंग भी लाल होता है, आलता का भी लाल होता है, इसीलिए वो उसको भ्रम हो गया कि इसने तो आलता लगाया हुआ है। तो यहाँ पर एड़ी में स्वाभाविक लालिमा के कारण वो काल्पनिक प्रतीति उसको हो जाती है। विभावना, जैसा कि आपको बताया, विभावना में क्या होता है, कार्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी कोई कार्य हो जा, बिना कारण के, कोई कारण ही नहीं होता है किसी चीज को करने का, और उसमें कार्य हो जाता है बिना कारण के ही। कैसे, बिनु पग चले, बिना पैरों के कोई चल रहा है, मतलब बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना कानों के कोई सुन रहा है, कोई कारण नहीं है फिर भी वो कार्य हो रहा है। वहां पर बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, कर मतलब हाथ, हाथों के बिना कर बिनु कर्म, बिना हाथों के कर्म हो रहे हैं, चले कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कई प्रकार के, नाना यानी अनेक प्रकार के कर्म कोई कर रहा है, तो वहां पर भी विभावना अलंकार होगा।
आनंद रहित सकल रस भोगी, कि बिना मुख के सारे रसों का भोग कर रहा है। हम जब तक कोई चीज मुंह में नहीं खाएंगे तब तक हमें कैसे टेस्ट आएगा उस चीज का, लेकिन वो तो बिना आनंद के ही, बिना मुख के ही रसों का भोग कर रहा है। बिनु मानी वक्ता बड़ जोगी, और बिना बोले ही बहुत बड़ा वक्ता बना हुआ है, बड़ा वक्ता बना हुआ है, योगी बना हुआ है, जबकि उसने कोई वाणी उसकी है ही नहीं। तो यहाँ पर कहा गया है कि बिना कारण के ही, ये सब कारण नहीं है, ना पैर है, ना हाथ है, ना मुख है, ना वाणी है, लेकिन फिर भी वो इन सुखों का रस भोग रहा है, उसका कार्य हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर बिना कारण के ही कोई कार्य हो रहा है, वहां पर कौन सा अलंकार हुआ? विभावना अलंकार। संदेह अलंकार, जैसा आपको बताया गया है कि अति सादृश्य के कारण, बहुत ज्यादा समानता के कारण, उपमेय और उपमान में, उपमेय मैंने क्या बताया था आपको, जो प्रस्तुत चीज है, जो हमारे सामने है, वो तो क्या है? उपमेय है। और जो अप्रस्तुत है वो क्या है? उपमान है। जो हमारे सामने नहीं है, तो कहने का मतलब है कि जिसकी तुलना, जिससे तुलना की जाती है वो तो उपमान है, और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय है। यहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत चीजें हैं, तो उसके अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है, अनिश्चितता की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। अर्थात जब उपमेय में अन्य किसी वस्तु का संशय उत्पन्न हो जाता है, सिर्फ डाउट उत्पन्न होता है, और भ्रांतिमान में क्या होता है? उसको मान लिया जाता है ना, किसी चीज में उसको भ्रम के कारण वही उसको मान लिया जाता है, और एक बार तो हम डर ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उपमेय और उपमान में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, और अन्य किसी वस्तु का संशय मात्र होता है, वो उत्पन्न हो जाता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। कैसे? जैसा कि आपको एग्जाम्पल याद भी करवाया था मैंने, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी की सारी है कि सारी की नारी है। यहाँ पर द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य है महाभारत में। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो समझ नहीं पा रहे थे कि सारी के बीच में नारी है या नारी के बीच में सारी है, क्योंकि वो उसको खींचे ही जा रहा था, और दुशासन खींचे जा रहा था, लेकिन वो सारी खत्म ही नहीं हो रही थी, ढेर लग गया था। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि सारी के बीच में से नारी निकल रही है कि नारी के बीच से सारी निकल रही है, कंफ्यूजन हो रहा था उसको। अनिश्चितता की स्थिति इसके साथ थी, इसीलिए वहां पर इसका संशयात्मक ज्ञान यहाँ बताया गया। अर्थात जहां पर संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। इस तरह ये तुम्हारे जो अलंकार लगे हुए हैं, सारे जितने भी 9 अलंकार थे, मैंने आपको उसके माध्यम से रिवीजन करवा दिया है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।